अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमी सत्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद नौमी। तो आज के व्लॉग में क्रिकेट से जुड़ी जो टॉप न्यूज हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 पर बात करूंगा पाकिस्तान सुपर लीग का जो मुकाबला खेला गया पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और पेशावर ज़ल्मी ने 5 रन से जो है वो कामयाबी समेटी है, उसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से कुछ बातचीत की है, उस हवाले से इस व्लॉग में तफसीली तौर पर गुफ्तगू करूंगा। उसके बाद कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के लिए एक अच्छी खबर जो है वो सामने आ रही है, और पीसीबी जराए से कुछ खबरें जो वो कंफर्म हो रही हैं हारिस रऊफ के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हों उसका जो नोटिफिकेशन है वो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो बात करूंगा पाकिस्तान सुपर लीग का जो मुकाबला खेला गया पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के माबैन, और पेशावर ज़ल्मी ने एक सेंसरीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को 4 रन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो अपनी पोजीशन है उसको मजीद मुस्तहकम कर लिया, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट जब पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था तो मुश्किल से 2-4 थी पेशावर ज़ल्मी की टीम पॉइंट्स टेबल के ऊपर। अब जब मुल्तान सुल्तान को जब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शिकस्त से 2-4 के, तो अब पोजीशन थोड़ी सी मुस्तहकम नजर आ रही है, और कराची किंग्स के लिए पीएसएल 9 में मजीद खतरा जो है वो बढ़ गया। और अब कराची किंग्स को बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना, बल्कि आने वाले जितने भी मुकाबले कराची किंग्स के अब बाकी हैं, अब वो कराची किंग्स को जीतने होंगे, तभी कराची किंग्स की जो टीम है वो प्लेऑफ्स के लिए पीएसएल 9 में क्वालिफाई कर सकती है, वरना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कराची किंग्स के लिए पीएसएल 9 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना। बहरहाल पेशावर ज़ल्मी की टीम अब दिखाई ऐसे ही देता है इस मुकाबले के बाद के क्वालिफाई करती हुई हमें नजर आ रही है, और मुकाबला तीनों टीमों का है। कल के व्लॉग में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये 3 टीमें इस वक्त मुकाबला कर रही हैं प्लेऑफ्स के लिए, और लाहौर कलंदर्स की टीम ऑलरेडी जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ये 3 टीमें इस वक्त मुकाबला कर रही हैं प्लेऑफ्स के लिए। और आज का जो मुकाबला खेला गया उसकी समरी के ऊपर अगर बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और जो बल्लेबाजी करने का फैसला था वो सूदमंद साबित हुआ पेशावर ज़ल्मी के लिए। जिस तरह का पिंडी का जो वो ट्रैक है, जिस तरह की ग्राउंड की कंडीशंस हैं, बाउंड्री काफी ज्यादा छोटी है, तो यहां पर अगर आप 205, 210, 215 रन बनाएंगे तभी जाकर आप कंफर्टेबल जोन में जाएंगे, तभी आप इन रन्स को जो है वो बासानी डिफेंड कर सकेंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप 210, 215 बनाते हैं तो फिर भी पिंडी स्टेडियम में इन रन्स को डिफेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीएसएल 8 में भी हमने देखा था जब 240 और 250 रन का हिस्सा जब लगा बोर्ड के ऊपर, वो रन्स भी जो है वो चेज हो गए थे। लेकिन इस बार टीमों ने कुछ नई हिकमत अमली बनाई, कुछ स्पिनर्स को ऐड किया, और पिशावर एक लम्हे में ऐसा लग रहा था कि पिशावर की टीम जो है वो 220, 230 से जायद का जो हिस्सा है उसको क्रॉस कर जाएगी, जब साइम अयूब और बाबर आजम विकेट के दरमियान मौजूद थे। लेकिन जैसे ही साइम अयूब आउट हुए उसके बाद टॉम कॉलर, कैडमोर, जिनका सीजन अभी तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा पेशावर ज़ल्मी के लिए, सीजन में पिछले सीजन में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेस का उन्होंने मुजाहरा किया था और फिर से उनको रिटेन किया गया था मैन ड्राफ्ट में, लेकिन अब तक टॉम कॉलर, कैडमोर जो है वो कुछ ख्वातिर का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। उनको पिछले मुकाबलों में ड्रॉप भी किया गया था, लेकिन फिर से जब पीएसएल पिंडी मूव हुई तो उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान भी कुछ वो ख्वातिर का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, और जो मुकाबला था मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी का, उसमें भी कुछ वो ख्वातिर का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। तो लगता है ऐसा ही है कि ये आखिरी मौका था टॉम कॉलर, कैडमोर के लिए, और लगता नहीं है कि अब उनको प्लेइंग 11 में फिर से जगह मिल सके, कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं इस सीजन में पेशावर ज़ल्मी के लिए। उसके अलावा अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने 40 गेंदों का सामना किया और 64 रन की एक लाजवाब इनिंग खेली, और यूं बाबर आजम जो वो टॉप स्कोरर बन गए पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9 के, और टॉप कर रहे हैं इस वक्त। उसके अलावा साइम अयूब ने एक फिर से क्लासिकल इनिंग खेली, पावर प्ले को भरपूर यूटिलाइज किया बाबर आजम और साइम अयूब ने 22 गेंदों पर 46 रन। उसके बाद नीचे से आकर कैमियो खेला रोमन पॉवल ने, आसिफ अली को दोबारा से प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, लेकिन कुछ ख्वातिर का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके बैटिंग डिपार्टमेंट में। और बॉलिंग की अगर बात करें तो तब्दीलियां की गई थी,
मुल्तान सुल्तान की टीम में क्रिस जॉर्डन जो है वो खेल रहे थे, उसके अलावा डेविड विली जो है वो साइड में मौजूद थे, उसके अलावा उन्होंने कमबैक किया था डेविड मलान ने, रिजा हेंड्रिक्स, तो 4 बेहतरीन ओवरसीज खिलाड़ी मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे थे। दूसरी जानिब पेशावर जल्मी की जानिब से महरान मुमताज को जो है वो मौका दिया गया था, और जितने भी तजिया निगार थे, क्रिकेट एक्सपर्ट थे, वो ये कह रहे थे बाबर आजम एंड कंपनी को कि इस खिलाड़ी को मौका दिया जाए इमर्जिंग कैटेगरी में, क्योंकि जितनी भी क्रिकेट खेली है उन्होंने पिंडी स्टेडियम में खेली है, उसके अलावा पिंडी रीजन की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, और हाल ही में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता था इमर्जिंग, उस टीम का भी वो हिस्सा थे। मोहम्मद हारिस की क्यादत में भारत को पाकिस्तान ने फाइनल में शिकस्त दी था, वहां पर भी उनका परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, और उन्हीं परफॉर्मेंसेस की बिना पर बाबर आजम की जानिब से महरान मुमताज को जो वो पिक किया गया था, और आज जब महरान मुमताज को खिलाया गया उनके होम ग्राउंड पर, तो उसके नतीजे जो है वो पेशावर जल्मी ने देख ली, क्योंकि पेशावर जल्मी की टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। आज फिर से नवीन उल हक को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, और वो जो फार्मूला था वो भी काफी सूदमंद साबित हुआ पेशावर जल्मी के लिए, क्योंकि पेशावर जल्मी ने अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड के शुरू में विकेट जरूर हासिल किए थे, लेकिन पेशावर जल्मी की जो डेप्थ की बॉलिंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इंप्रूव बॉलिंग नजर आई पेशावर जल्मी की डेप्थ की अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। बरल जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी इफ्तिखार अहमद की, क्योंकि अब तक पेशावर जल्मी ने 2 मुकाबले खेले हैं, और पेशावर जल्मी इस सीजन की वो वाइड टीम है जिसने पूल की जो पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम है उसको शिकस्त दिया, और दोनों ही मरतबा पेशावर जल्मी ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त से 2-4 किया है। जो एक मुकाबला खेला गया था मुल्तान में, वहां पर 5 रन से शिकस्त दी थी, वहां पर भी जो है वो इफ्तिखार अहमद ने एक उम्दा इनिंग खेली थी, और जब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2 टीमों का मुकाबला हुआ तो वहां पर भी पेशावर जल्मी ने मुल्तान सुल्तान को जो वो 4 रन से शिकस्त दी, और यकीनी तौर पर अब पोजीशन काफी ज्यादा मुस्तहकम हो चुकी है पीएसएल लाइन में पॉइंट्स टेबल के ऊपर पेशावर जल्मी की। तो बात करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, जिनको 3 साल के लिए तैनात किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी, वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे, और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने खिलाड़ियों से कुछ गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा है मेरिट के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से, और जो कोचेस की तैनाती है उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा है, तो खिलाड़ियों के सामने उन्होंने गुफ्तगू की है, और स्ट्रेट अवे उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो भी खिलाड़ी आएगा उसका सबसे पहले जो है वो फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। जो खिलाड़ी फिटनेस को जो है वो पास करेगा, फिटनेस टेस्ट को पास करेगा, क्योंकि जब मिकी ऑर्थर आए थे तो उस दौर में फिटनेस टेस्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, लेकिन मोहसिन नकवी ने जैसे ही चार्ज संभाला तो उन्होंने सबसे पहले कहा है कि अगर जो खिलाड़ी फिट होगा, जो हमें फाइट करता हुआ नजर आएगा ग्राउंड में, उसको सिलेक्ट किया जाएगा, और मेरिट के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज जो है वो नहीं किया जाएगा। ऐसे कबल जितनी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन होती रही है वहां पर मेरिट की जो वो धज्जियां उड़ाते रहे चीफ सिलेक्टर्स, लेकिन अब मोहसिन नकवी ने ये कह दिया है, खिलाड़ियों को भी कह दिया है, सिलेक्टर्स को भी कह दिया है कि कोई भी खिलाड़ी है जो जब तक वो मेरिट के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। उसके अलावा फॉरेन कोचेस के हवाले से भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, क्योंकि इससे कबल जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का टूर किया था वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर थे वो थे मोहम्मद हफीज, और उनकी मर्जी से ही कोचिंग पैनल जो वो तैनात किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन जैसे ही मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप का ओहदा संभाला तो उसी वक्त उन्होंने ये कह दिया था कि वो लोकल कोचेस के साथ बिल्कुल भी नहीं चलेंगे और फॉरेन कोचेस जो वो लेकर आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने जो यकीनी तौर पर मैच को भी एंजॉय किया, उसके साथ साथ वहां पर जितने भी खिलाड़ी मौजूद थे उनसे भी उन्होंने गुफ्तगू की है, और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है तमाम खिलाड़ियों से कि किसी के ऊपर कोई भी तनकीद नहीं की जाएगी। जो खिलाड़ी मेरिट के ऊपर यानी पूरा उतरेगा, ग्राउंड में फाइट करता हुआ नजर आएगा, उसको कौमी टीम का हिस्सा जो है वो जरूर बनाया जाएगा। तो एक और खबर सामने आ रही है पीसीबी के हलकों से हारिस रऊफ के हवाले से, क्योंकि हारिस रऊफ का पीएसएल 9 का सीजन तो कुछ अच्छा नहीं रहा, इंजरी की वजह से अब वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, और लाहौर कलंदर के लिए भी कुछ सीजन अच्छा नहीं रहा पीएसएल 9 का, और इससे कबल भी काफी ज्यादा जो वो खबरों में जरूर रहे हैं हारिस रऊफ, जब उन्होंने मना किया था कि वो दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद उन पर काफी ज्यादा जो वो तनकीद की गई थी साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज उनकी जानिब से। और अब अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि हारिस रऊफ ने अपील दायर की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि पीएसएल से
कुछ दिन कबल जब मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैनशिप का ओहदा संभाला था, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो खत्म कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि जब तक पीसीबी हारिस रऊफ को एनओसी जारी नहीं करेगा, वो कोई भी गैर मुल्की लीग जो है वो नहीं खेल सकेंगे। लेकिन अब अच्छी खबर ये सामने आ रही है हारिस रऊफ के लिए कि हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद जो है वो बहाल हो जाए। और जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि हारिस रऊफ ने इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपील किया, और अगर उनकी अपील पर नजरसानी करेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स, चीफ सेलेक्टर, उसके बाद ही फैसला होगा कि क्या हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको बहाल किया जाए या नहीं, क्या उनको एनओसी जारी किया जाए या नहीं। इस हवाले से भी फैसला होना है, क्योंकि हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया जाने से मना किया था और उसके बाद उनको काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था।